न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे सुनकर आपको डर तो लगेगा। आज की जो फर्स्ट हॉरर स्टोरी है अबू बकर शेयर कर रहे हैं। अबू बकर कहते हैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली ऐसी हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो आज भी मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है। ये आज से 9 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक नया घर ख़रीदा। हम लोगों के जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर भी हम लोगों का ही था। हम लोगों ने उसके अलावा एक और घर ख़रीदा। तो वो घर जो था मुझे वो घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैंने एक दिन अपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि हम लोग वहाँ पर फुल नाइट स्टे करेंगे, वहीं पर हम लोग बारबेक्यू पार्टी करेंगे। तो मेरे सारे दोस्त एग्री हो गए। मैंने घर वालों से भी परमिशन ले ली। अम्मी अब्बू ने मुझे परमिशन भी दे दी। हम 5 दोस्त थे। हम लोगों ने सारा खाने पीने का सामान लिया और हम लोगों के इस घर का जो 2nd फ्लोर था वहाँ पर बहुत बड़ा टेरेस था। वहाँ पर हम लोगों ने बॉन फायर किया, हम लोगों ने बारबेक्यू किया। काफ़ी लेट नाइट तक हम लोग पार्टी इंजॉय करते रहे। जिस टाइम रात के 2:30 बजे का टाइम हुआ हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम लोग सोना चाहते थे। अब हम लोगों ने 2 बेडरूम ऊपर थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपना सारा स्लीपिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। कुछ मैट्रेस हम लोग ले आए थे क्योंकि हमने रात वहाँ पर गुजारनी थी। तो हम लोग वहाँ पर अपने अपने कमरों में चले गए। यानी पहले हम लोग इकट्ठे बैठकर बातें करते रहे, फिर 2 दोस्त दूसरे कमरे में चले गए। मैं 3 दोस्तों के साथ था, हम लोग भी बातें करके उन्हें नींद आई थी, वो सोने चले गए। अब हम लोगों को भी नींद आ गई। उनमें से भी एक दोस्त उठकर दूसरे कमरे में चला गया। मैं और मेरा दोस्त फैज़ान हम लोग अभी इसी कमरे में थे। हम लोग भी बातें कर रहे थे तो फैज़ान कहता है कि मुझे भी नींद आ गई, चलो सोते हैं। मैंने कहा ठीक है सोते हैं। अब हम दोनों भी लेट गए। हम लोगों के कमरे का दरवाज़ा खुला था और जो साथ वाला बेडरूम था उसका उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कहते थे कि तुम लोग बातें करते हो और हमें डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं भी बिस्तर पर लेट गया। अभी मेरी आँख नहीं लगी थी, मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे भी नींद आ जाए। सर्दियों का ही मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, अक्टूबर एंड कर ले। तो थोड़ी ही देर गुजरी, एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरा नाम कोई ले रहा है और मुझे कोई बुला रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त दूसरे कमरे में हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे बुला रहे होंगे। मैं उठा और मैं कमरे से बाहर निकला। जब जैसे टीवी लाउंज में आया तो कोई भी नहीं था, कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे नीचे वाले फ्लोर से मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। मैंने सोचा कि चलो मैं नीचे चलकर देखता हूँ कि नीचे कौन हो सकता है। ऊपर से झांक कर जैसे सीढ़ियों में से नीचे देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मेरा नाम किसी ने लिया। बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर से ही आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा कौन है नीचे। आवाज़ जो थी आवाज़ मिक्स थी, ना बहुत भारी ना बहुत बारीक। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन थी कि ये मर्द की आवाज़ है या औरत की आवाज़ है। और मैं इस हद तक हिप्नोटाइज हो चुका था कि मैं अपने दोस्त को भी नहीं जगा सका और मैं नीचे उतर गया। सीढ़ियों से नीचे आया तो नीचे वाला जो लाउंज था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अभी मैं नीचे आए तो बिल्कुल लाउंज के सेंटर में मैंने देखा वहाँ पर हम लोगों की एक चेयर रखी हुई थी। वो चेयर वैसे ही यूज़ में नहीं थी, तो उस घर में अक्सर शाम को चक्कर लग जाता था तो हमने कुछ चेयर्स बाहर रखी हुई थी। वो चेयर अंदर पड़ी हुई थी लाउंज में और उस चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ था। उसने फिर मेरा नाम लिया तो मैंने वहाँ पर जैसे ही लाइट ऑन की, लाइट ऑन ही नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे लाइट ऑफ हो चुकी है। नीचे वाले पोर्शन में लाइट ऑन नहीं हो रही थी। मैंने फिर पूछा, मेरा एक दोस्त हारिस था, उसको आदत थी ऐसी हरकतें करने की। वो अक्सर लोगों के साथ ऐसे प्रैंक किया करता था। तो मुझे लगा ये हारिस है और मुझे तंग कर रहा है। बेडशीट लेकर ऊपर बैठा होगा और मुझे तंग कर रहा होगा, इसीलिए ये उस कमरे में गया था। तो मैंने उसे ये कहा कि हारिस तंग मत करो, रात बहुत हो गई है, आओ ऊपर चलते हैं। उसके करीब चला गया तो उसने हंसना शुरू कर दिया। इतनी खौफनाक उसकी हंसने की आवाज़ थी, ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा, इतनी भयानक उसकी हंसने की आवाज़ थी।
जैसे ही मैं उसके करीब बिल्कुल पीछे खड़ा था, इससे पहले कि मैं उसके कंधे पर हाथ रखता, वो फिर हंसी और मेरा नाम लिया। अब उसकी आवाज़ बिल्कुल औरत की हो गई थी। मुझे पता लग गया कि नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ ऐसे कैसे हो सकती है। मैं वहाँ से वापस पलटने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी टाइट ग्रिप, ऐसे लगे जैसे वो मेरा हाथ टूट जाएगा लेकिन छूटेगा नहीं। मैंने जैसे हाथ झटका देकर छुड़वाना चाहा, मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसका बहुत डरावना चेहरा था, वो बहुत खौफनाक थी। उसकी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि मैंने क्या शक्ल देखी। बेहानक तरीन जला हुआ चेहरा और खौफनाक आंखें, जैसे खून निकल रहा है। बहुत ज़्यादा डरावना चेहरा। जैसे मैंने झटका दिया और मैं चीखा एकदम, तो वो गायब हो गई। मेरे दोस्त भागे ऊपर से नीचे, ये पता नहीं बाहर क्या हो गया। वो लोग नीचे, तो मैं चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था। मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो लोग भागते हुए नीचे, लोगों ने लाइट्स ऑन की, लाइट्स ऑन हो गई और मैं उसी चेयर के पास मुंह के बल गिरा हुआ था और चीखता जा रहा था। उन लोगों ने मुझे उठाया, मैं उनसे भी डर रहा था। बुरी मेरी हालत हुई थी। मैंने उन लोगों को ये कहा कि बस यहाँ से जल्दी चलो, मेरे ऊपर किसी चीज़ ने हमला किया है, यहाँ पर कुछ है। उन लोगों ने कहा कि शायद ये मजाक कर रहा है, तंग कर रहा है। वो लोग ये समझ रहे थे मैं उनको तंग कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ। तो लोगों को मैंने बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक दोस्त भागता हुआ ऊपर गया, पानी की बोतल लेकर आया, मुझे पानी पिलाया, छींटे मारे मेरे मुंह पर। उसी चेयर पर मुझे बार बार बिठाते थे, मैं उस पर बैठता नहीं था, मैं ज़मीन पर ही बैठा हुआ था। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मेरा नाम कोई ले रहा था। मैं नीचे आया और मैंने यहाँ पर एक खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, ये मेरा हाथ देख लो। मेरी कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर पूरे नील के निशान थे। उसके बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। भागते हुए सब ऊपर गए। ऊपर से जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया, शूज़ पहने, जो कुछ मोबाइल हर चीज़ उठाई। जैसे ही हम लोग भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे, ऊपर के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से उसने पटकने शुरू कर दिए, जैसे वो तोड़ देगी दरवाज़ों को। हम लोगों ने अपने बाइक निकाले घर से। उस घर से हम लोग निकल आए। मैं अपने घर गया, मेरे दोस्त जो थे वो भी अपने घर चले गए। 2 दोस्त थे, उनका घर काफ़ी दूर था, वो मेरे घर ही आ गए। जब घर वालों ने देखा कि आधी रात को पता नहीं बाहर क्या शोर शराबा है और ये इतनी ज़ोर से दरवाजे बजा रहे हैं, अब्बू डांटने लगे कि ये क्या तरीका है, रात का कौन सा पहर चल रहा है, तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। लेकिन जब अब्बू ने मेरी हालत देखी, अब्बू डर के कि पता नहीं क्या हुआ है। अब्बू को उस वक्त तो समझ ही नहीं आई, वो बेचारे घबरा गए कि कोई चोर वगैरह ना हो वहाँ पर। मैंने अब्बू को बताया कि वहाँ पर तो जन्नात आई है, ये मेरे साथ हुआ है। अब्बू ने बड़ी हिम्मत दी, हौसला दिया। मेरे दोस्त वहीं पर रात रुके। सुबह जब हुई, घर में सारी बात फैल गई। मैंने घर वालों को सारी बात बताई। उसी दिन अब्बू एक आमिल साहब को लेकर घर पर चले गए। अब्बू कहते हैं कि जब मैं घर पर गया तो जहाँ तुम लोग गए थे वहाँ के जो मैंने हालात देखे, इतने बड़े बड़े पैरों के निशान दीवारों के ऊपर, इतने लंबे लंबे पैरों के निशान दीवारों के ऊपर, जैसे कोई सीलिंग के ऊपर चल रहा है। जो छत है, जहाँ पर पंखा लगा होता है, वहाँ पर कुछ जैसे चलता रहा है। हर तरफ वो पैरों के निशान थे। जहाँ पर तुम लोगों ने खाना पकाना किया, वहाँ पर जगह जगह पर इस हद तक ताफुन और गंदी स्मेल थी। और ऐसे लग रहा था कि जैसे इस घर को साफ़ हुए हुए ज़माने बीत गए हैं। सामिल ने कहा कि यहाँ पर बहुत सख्त मखलूक का बसेरा है, पिछल पैरी डाइन है, इस घर में कभी भी ना आना। रात होते ही वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है और वो रात भर इस घर में भटकती है। अगर अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है तो इस घर को या तो बेच दो या इसको छोड़ दो, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे। उसने 2 टोक बात की। उसने कहा कि ये भूल जाओ कि यहाँ पर कोई अमल होगा, यहाँ पर कोई तावीज़ लगेंगे या कोई आमिल इसको निकाल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये देख रहे हो तुम, ये जो चीज़ बहुत भारी चीज़ है, किस्मत अच्छी है जो बेटा बच गया तुम्हारा, वरना वो छूटती नहीं। अब्बू ने आकर ये बात हमें बताई। उसके बाद उस घर की तरफ हम लोग नहीं गए। बड़ा प्यारा वो घर बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत घर था, लेकिन जो कुछ वहाँ पर हुआ वो नाकाबिले यकीन कह सकते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त कह सकते हैं। फिर वो घर 3 साल तक खाली रहा। 3 साल के बाद वो घर बिक गया। बहुत खौफनाक वो रात थी जो मैंने गुजारी। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका। जिससे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।